हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धर्म सुधार आंदोलन चला उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, इस बारे में चर्चा की। साथ ही हमने महावीर स्वामी की जीवनी, उनकी शिक्षाओं और जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। आज की क्लास में हम जानेंगे जैन संगीतियों के बारे में और साथ ही साथ जैन धर्म में विभाजन हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया, तो उसके पीछे क्या कारण थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जैन धर्म द्वारा भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति के हर क्षेत्र को प्रभावित किया गया, तो जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को महत्वपूर्ण देन क्या रही उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन संगीतियों की। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में विभक्त हो गया। अगर बात करें हम द्वितीय जैन संगीति की, तो इसका आयोजन वल्लभी में 512 ईस्वी में देवऋद्धि गणी की अध्यक्षता में किया गया और इसमें वर्तमान आगम साहित्य को अंतिम रूप प्रदान किया गया। तो जैन धर्म में जब विभाजन हुआ तो इसके पीछे कुछ कारण थे। प्रथम जो संघभेद था वो महावीर के दामाद जमाली द्वारा ही किया गया, क्योंकि क्रियमाणकृत सिद्धांत को लेकर जमाली का महावीर से मतभेद हो गया था और महावीर के अनुसार कार्य का भाव उत्पन्न होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भाव उत्पन्न होते ही कार्य संपन्न माना जा सकता है और उसका बंधन हो जाता है। लेकिन जमाली ने ये चीज़ नहीं मानी और उन्होंने इसके स्थान पर बहुरतवाद चलाया और उनके अनुसार कार्य क्रियान्विति बहुत महत्वपूर्ण है, केवल भाव या विचार नहीं। महावीर की जो पुत्री थी और जमाली की जो पत्नी थी प्रियदर्शिना, उसने इसको अपनाया और वो इसको अपनाने में प्रमुख मानी जाती हैं। कालांतर में जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभक्त हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जैन धर्म में जो ये विभेद था वो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, जब मगध में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष से संतस्त्र हो चंद्रगुप्त मौर्य सहित विभिन्न जैन भिक्षु आचार्य भद्रभाऊ के नेतृत्व में दक्षिणी भारत को चले गए। तब पीछे से स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को नियमों में छूट दे दी और उन संशोधित नियमों को लौटने पर भद्रभाऊ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो इसी के साथ जैन धर्म इन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। स्थूलभद्र अनुयायी श्वेतांबर और भद्रभाऊ अनुयायी दिगंबर कहलाए। कालांतर में जाकर इन दोनों शाखाओं के अंतर्गत भी तेरापंथी, मंदिर मार्गी आदि जैन धर्म की अनेक शाखाओं का विकास हुआ। बात की जाए जैन धर्म के प्रचार व प्रसार की, तो प्रारंभ में तो जैन धर्म का प्रचार जो था वो महावीर स्वामी के प्रयत्नों से बहुत ही उत्साह के साथ हुआ और उन्होंने मगध और आसपास के जनपदों में घूम घूम कर सभी वर्ग के लोगों में अपने धर्म का प्रचार किया। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक और लिच्छवी और मल्लों जैसी गणजातियाँ उनके अनुयायी व सहायक थे। महावीर स्वामी के बाद अनेक भारतीय नरेशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का पुत्र संपति, कलिंग राजा खारवेल और उज्जैन के राजा गर्दभिल आदि शासकों ने जैन धर्म को स्वीकार कर इसके प्रचार प्रसार में अहम भूमिका का निर्वहन किया। प्रथम से तीसरी शताब्दी के मध्य जैन धर्म उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषतः मगध, मथुरा, मालवा, गुजरात व दक्षिण भारत में, आंध्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु आदि में प्रसारित हो चुका था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद दक्षिणी भारत के बहुत से राजवंशों जैसे गंग, कदम, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों द्वारा भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक जैन धर्म गुजरात में बहुत प्रभावित हो गया।
गुजरात के जो चालुक्य नरेश कुमार पाल थे और जयसिंह सिद्धराज, ये दोनों ही जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे। और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हालांकि बौद्ध धर्म की भांति नहीं हो पाया और समय समय पर इसका विकास अवरुद्ध होता रहा, लेकिन भारत से जैन धर्म पूर्णतः विलुप्त नहीं हुआ। आज भी अगर हम देखें तो भारत में इस धर्म की विचारधारा विद्यमान है, परंतु बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार क्षेत्र बहुत सीमित रहा। बाद में जैन धर्म कभी भी देशव्यापी नहीं बन सका। तो जैन धर्म के सीमित प्रचार के अनेक कारण हमें नज़र आते हैं। उनमें से जो पहला है वो है इसका अत्यधिक कठोर और व्यवहारिक धर्म के रूप में होना। तो जैन धर्म में दार्शनिक पक्ष की प्रधानता और आचरण संबंधी नियमों की कठोरता हमें दिखाई देती है। अहिंसा, नग्नता, केश लोचन, आमरण अनशन तथा कायाक्लेश के अन्य सिद्धांत जो थे वो सामान्य जनता के लिए कभी व्यवहारिक नहीं हो सकते थे। इसी तरह से राजकीय प्रश्रय का अभाव भी इसके सीमित प्रचार का कारण बना। हालांकि अनेक भारतीय शासकों ने जैन धर्म के प्रति उदार नीति अपनाई, लेकिन उनकी उदारता जैन धर्म के व्यापक प्रसार के लिए पर्याप्त न थी। जिस प्रकार अशोक, कनिष्क अथवा हर्ष ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, अगर उसी प्रकार कोई जैन अशोक, जैन कनिष्क अथवा जैन हर्ष हुआ होता तो जैन धर्म का भी प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ होता। ब्राह्मण धर्म से अपृथकता भी इसके सीमित प्रचार का कारण बना। समय के साथ साथ जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म की अनेक बातें घुस गई। ब्राह्मण धर्म की जाति व्यवस्था, उसके धार्मिक तथा सामाजिक संस्कार, उसका भक्तिवाद और उसके देवी देवता भी जैन धर्म में प्रवेश पा गए। जैन धर्म में हमें जनतंत्रात्मक संघ का अभाव भी दिखाई देता है और जैन संघों की जो शक्ति थी वो प्रारंभ से ही धर्माचार्य अथवा गणधरों के हाथों में केंद्रित रही थी। जैन संघ में प्रगतिशील वैधानिक व्यवस्था का अभाव था। इसी तरह से प्रतिभाशाली प्रचारकों का अभाव भी जैन धर्म में रहा और ऐसे प्रचारक इसको नहीं मिले जो अपने विरोधी मतों का खंडन करके अपने धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित कर पाते। इसी तरह से अन्य धर्मों की प्रतिद्वंदिता ने भी जैन धर्म के सीमित प्रचार में सहयोग दिया। बौद्ध धर्म उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। इसके अलावा हिंदू धर्म की शैव एवं वैष्णव शाखाओं के उत्थान ने भी जैन धर्म की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। जैन धर्म के आंतरिक मतभेद ने भी इसके विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि जैन धर्म कभी भी शक्तिशाली या देशव्यापी नहीं बन सका, लेकिन इसके बावजूद जैन धर्म की भारतीय कला, साहित्य और दर्शन को विशिष्ट देन है। साथ ही इसने सामाजिक और धार्मिक जीवन को भी बहुत प्रभावित किया है। अगर हम बात करें दर्शन के क्षेत्र की, तो भारतीय दार्शनिक चिंतन को अधिक तटस्थ व गौरवपूर्ण बनाने में जैन दर्शन के ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद और अहिंसा आदि विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे वर्तमान संसार के तनाव और द्वंद्व को दूर किया जा सकता है। भारतीय जीवन में नवीन चेतना को बढ़ावा देने में सत्य और अहिंसा की अहम भूमिका रही है और महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी द्वारा इनका आश्रय लिया गया है। और अगर हम बात करें भारत की आंतरिक और बाह्य नीतियों की, तो वर्तमान भारत की आंतरिक व बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग भी अहिंसा ही है। जैन धर्म का साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान कहा जा सकता है। प्राकृत, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में जैन धर्म ने उल्लेखनीय योगदान दिया। जैन साहित्य में जैन आगम जो थे वो सबसे प्राचीन और सर्वोपरि हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार, इन ग्रंथों को शामिल किया जाता है। जैन आगम साहित्य से जैन धर्म और दर्शन के बारे में तो विस्तृत जानकारी हमें मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ तत्कालीन इतिहास की कुछ सूचनाओं का उल्लेख भी हमें इनमें मिलता है। और जैन आगमों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। समवायिंग सूत्र में अनेक प्रकार के उपदेश संग्रहित हैं। भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी पर पर्याप्त प्रकाश डालता है और इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख हमें मिलता है।
कालांतर में जैन धर्म के ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में भी रचे गए। जैन मुनियों और जैन साहित्य के साथ संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द दक्षिण भारत पहुँचे और वे मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में मिश्रित हो गए। कन्नड़ का प्राचीनतम साहित्य जैनियों की ही कृति है। जैन मत के दक्षिण भारत में प्रसार होने के कारण कन्नड़ के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं का भी बहुत विकास हुआ। प्राचीनतम व्याकरण तथा प्राचीन तमिल कोश जैनियों की ही देन है। जैन लेखकों ने व्याकरण, काव्य कोश, छंद शास्त्र, कथाएं, गाथाएं तथा गणित में कई मौलिक ग्रंथों की रचना की। अगर हम बात करें जैन धर्म के उल्लेखनीय ग्रंथों की तो भद्र भावचरित, हरिसेन का वृहत कथा कोश, विमल सूरी का षडमचर्य, रवि शरण का पद्म पुराण, जीनसेन का हरिवंश पुराण, हरिभद्र का सम्रादित्य कथा, सिद्ध ऋषि का उपभीति प्रपंच, उद्योतन सूरी की कुवलमाला, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि व विचार श्रेणी आदि महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय ग्रंथ माने जा सकते हैं। जैन साहित्यकारों में जो हेमचंद्र सूरी थे वो उत्कृष्टतम कहे जाते हैं और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की अनुपम रचना है। भारतीय कला के विकास में जैन धर्म का योगदान अविस्मरणीय कहा जा सकता है और इस धर्म के अनुयायियों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में निर्मित मूर्तियाँ, गुफाएं कला के उत्कृष्ट निदर्शन कहे जा सकते हैं। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में व एलोरा में हमें अनेक जैन गुफाएं मिली हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी के अनेक मंदिर खजुराहों से हमें मिले हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर और आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर श्रेष्ठतम वास्तुशिल्प और तक्षण कला के विस्मयकारी उदाहरण हैं। बिहार में पारसनाथ और मैसूर में श्रवणबेलगोला पर जैन मंदिर के बड़े समूह और शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर स्थित हैं। श्रवणबेलगोला में एक पर्वत शिखर पर स्थित 60 फीट ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। हस्तलिखित असंख्य जैन पांडुलिपियां मिली हैं और उनमें से कुछ लघु चित्रों से अलंकृत है। इससे चित्रकला की एक नवीन शैली का उदय हुआ जो पश्चिम भारतीय शैली के रूप में प्रसिद्ध है। चित्रकला को जीवित रखने में जैन चित्रकारों का योगदान सर्वाधिक रहा और जैन चित्रकार जो थे वो ताड़पत्र, कपड़ा और कागज़ पर अपने चित्र बनाया करते थे। जैन धर्म ने सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र को भी पर्याप्त रूप से प्रभावित किया और अगर हम बात करें सामाजिक क्षेत्र की तो जैन धर्म द्वारा सामाजिक असमानता को दूर करने में भी सहायता पहुंचाई गई, क्योंकि वैदिक धर्म के अंतर्गत समाज के निम्न वर्ग को धार्मिक कार्यों से निषिद्ध कर रखा था, उन्हें दूर रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन जैन धर्म ने ऐसा कोई भेदभाव अपने अंतर्गत नहीं रखा और समाज का निचला वर्ग था वो भी इसको अपना सकता था। जैन मत के जो अधिकांश अनुयायी थे वो व्यापारी थे। उन्होंने भारत के पवित्र स्थानों पर धर्मशालाएं निर्मित कराकर तथा नगरों में औषधालय खुलवाकर जनसाधारण की अपूर्व सेवा की। जैन अणुव्रत ने गृहस्थ जीवन को सुनियोजित रखा और उसके सदस्यों को सदाचार के नियमों की अनुशीलता करने की महान प्रेरणा दी। जैन साधुओं के अहिंसावादी संयमी जीवन ने भारतीय समाज में जीव रक्षा व जीव सेवा की अनुपम प्रेरणा उत्पन्न की। जैन धर्म ने वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय और विकास वैदिक धर्म की बुराइयों के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। तो फलस्वरूप वैदिक धर्म के जो विद्वान थे या प्रकांड पंडित थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने धर्म की बुराइयों को दूर नहीं करेंगे तो जनता इन धर्मों से दूर होती जाएगी और यही वजह है कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म की अनेक बातों को वैदिक धर्म द्वारा या हिंदू धर्म द्वारा अपनाया गया। तो अहिंसा के सिद्धांत ने भी वैदिक धर्म को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया और हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव संप्रदायों का उदय भी जैन धर्म के बाद ही हुआ और दोनों संप्रदाय अहिंसा के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी पहले, उनको दूर करने में जैन धर्म का अतुलनीय योगदान कहा जा सकता है और एक परिष्कृत स्वरूप हमें हिंदू धर्म का जैन धर्म के फलस्वरूप दिखाई पड़ता है।